हेलो ब्यूटीफुल मॉमीज़, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। आज की जो वीडियो है वो है बेबी एसेंशियल्स पार्ट 2 पे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक किन्ज़ा एंड चाइल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे च्वरका की। च्वरका 4 अर्क का मिक्सचर होता है जो कि 4 अर्क से मिलके बनता है। ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसमें 4 अर्क शामिल होते हैं जो कि है अजवाइन, गुलाब, सौंफ और गावजुबान। और ये बहुत ज़्यादा जो है वो ताकत बख्शता है बच्चों को, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इससे बच्चों को भूख लगती है। आप छोटे बच्चों को 1 आउंस रोज़ दे सकते हैं। मैंने 3 मंथ्स तक शाइल को रोज़ इस जो है वो 1 आउंस ज़रूर इसको देती थी। और इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 120 रुपीज़ है। ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, ये बहुत अच्छी है। च्वरका के बाद ग्रेप वाटर की बात करेंगे। ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपको कहीं से भी किसी भी शॉप से सिर्फ 71 रुपीज़ का इजीली मिल जाता है। ये बच्चों को जो क्रैम्प्स होते हैं पेट में, उसके लिए, पेट में गैस होती है, दर्द होती है उसके लिए, और बच्चे जब दांत निकालना शुरू करते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे उनकी दर्द में बहुत ज़्यादा कमी आती है। और ये आप किसी भी टाइम दे सकते हो, दिन में आप सुबह दे सकते हो, रात को दे सकते हो। एक जो चम्मच है वो आप रोज़ाना अपने बच्चों को दें। ग्रेप वाटर के बाद बात करेंगे हम दर्द गुट्ठी की। ये आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाती है और ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसकी प्राइस जो है वो सिर्फ 60 रुपीज़ है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा वो ये है कि छोटे बच्चों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, गैस का बहुत ज़्यादा मसला रहता है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। मैं शाइल को 3 दिन के बाद एक छोटा जो चाय का चम्मच होता है वो दे देती थी रात के टाइम। आप जो है वो अपने बच्चे को रोज़ाना भी दे सकते हैं, लेकिन मैं उससे जो है वो 3 दिन के बाद एक छोटा चाय का चम्मच देती थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है हम दर्द गुट्टी तब यूज़ करते हैं जब बच्चे को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का मसला हो। तो ज़रूरी नहीं है कि जब उसे कॉन्स्टिपेशन हो आपने तब भी देनी है, आप उससे पहले भी दे सकते हैं, यानी 3 या 4 दिन के वक्फे के बाद आप उसे वैसे ही एक चम्मच दे दें। उसके बाद बारी आती है जी कॉलिक ड्रॉप्स की। कॉलिक ड्रॉप्स जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपके पास होनी चाहिए आपके बेबी के लिए, क्योंकि बच्चों को अक्सर जो है वो गैस की और पेट दर्द की शिकायत रहती है और वो इतने छोटे होते हैं कि खुद बता भी नहीं सकते, वो सिर्फ रो के बता सकते हैं और आपको बात उनकी समझ नहीं होती है। तो कॉलिक ड्रॉप्स जो हैं ये आपको जो अभी आप देख रहे हो ये मेरे पास जो है ये 80 रुपीज़ वाली ड्रॉपर की बॉटल है। ये 800 वाले भी मिल जाते हैं। 800 वाले जो हैं वो सिर्फ 2-3 दिन की डोज़ होती है और वो ड्राई भी हो जाते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये 80 रुपीज़ के हैं, बहुत ही जो हैं वो रीज़नेबल प्राइस है। आप इजीली किसी भी फार्मेसी या किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके बच्चों के लिए। कुछ लोग जो हैं वो सुबह और शाम अपने बच्चों को कॉलिक ड्रॉप्स देते हैं, लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। मैं शाइल को जब उसके पेट में दर्द होती है या मुझे फ़ील हो रहा होता है कि वो पेट दर्द की वजह से रो रहा है, तो तब भी मैं सिर्फ उसको ये वाले ड्रॉप्स देती हूँ। रोज़ाना की बेस पे या सुबह शाम की बेस पे मैं उसे बिल्कुल भी नहीं देती। और ये आपने जो कॉलिक ड्रॉप्स हैं ये अपने बच्चे के वेट के हिसाब से देने हैं, यानी अगर आपका बच्चा जो है वो 10 kg है तो आप 10 ड्रॉप्स देंगे, 15 kg है तो 15 ड्रॉप्स देंगे। कॉलिक ड्रॉप्स के बाद बारी आ गई है जी विक्स की। और विक्स जो है वो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, जैसे 0 से लेकर 3 मंथ्स तक, 4-5 मंथ्स तक, तो उनको आपने बिल्कुल भी डायरेक्ट जो है वो आपने उनकी चेस्ट पे या कमर पे या फोरहेड पे नहीं लगानी। 6 मंथ्स तक भी आप उनको ना लगाएं। 6 मंथ्स के बाद आप बिल्कुल बैक पे लगा सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़रा सी। मैं क्या करती थी, शाइल के जो कपड़े हैं उनके शोल्डर पे और चेस्ट पे बिल्कुल ज़रा सी लगा देती थी, कि विक्स की जो स्मेल है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो इतने छोटे बच्चे के लिए मुझे नहीं लगता कि वो ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप उसके कपड़ों पे लगा दें, या फिर अगर उसको उसके नाक के पास करनी है तो बॉटल खोल के थोड़ा सा दूर रख के, ताकि उसको वहीं से स्मेल आती रहे और उसी से उसका जो है ना वो सांस, अगर नाक बंद है तो वो ठीक हो जाए, क्योंकि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पहली सर्दी और पहली गर्मी में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बच्चों। विक्स के बाद जो है वो थर्मोमीटर होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर आपके बच्चे को फ़ीवर हो रहा है या आपको फ़ील हो रहा है कि आपका बच्चा गर्म है, तो आप घर पे ही उसका थर्मोमीटर से फ़ीवर चेक कर सकते हैं। और इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा थर्मोमीटर हो और आपको थर्मोमीटर से फ़ीवर भी चेक करना आता हो।
तो बजाय इसके कि आप हर दफ़ा डॉक्टर के पास जाएं, तो बेहतर यही है कि आप जो है वो घर पे ही थर्मामीटर से फ़ीवर चेक करें। और थर्मामीटर की भी बात हो गई। अच्छा जी, उसके बाद बारी आ गई है पैनाडोल सिरप की। ये बच्चों के लिए जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको सिर्फ आप पैनाडोल सिरप ही दे सकते हैं, इसके अलावा आप उनको कोई और सिरप नहीं दे सकते। तो पैनाडोल सिरप जो है ये 60 रुपीज़ का है। इसके साथ आपको ये ड्रॉपर भी मिल जाता है। ये एक ही पैकिंग में दोनों चीज़ें होती हैं। तो चम्मच से ये छोटे बच्चे को पिलाना बहुत मुश्किल है, बच्चे वॉमिट कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो ड्रॉपर से ये है कि आप उनके मुंह के अंदर थोड़ा सा करके तो इजीली आप उनको पिला सकते हैं। छोटे बच्चों को आप सिर्फ हाफ़ ड्रॉपर दें, और ये 60 रुपीज़ का है सिर्फ। आप ये लें, और ड्रॉपर भी आपका ये बॉटल में से अगर ख़त्म भी हो जाता है, आप नई बॉटल भी लेते हैं, उसके साथ भी आपको ड्रॉपर मिल जाता है। एक बात और कि 2 साल तक जो है वो आप ये वाला पैनाडोल देंगे। इस पे एज ग्रुप जो है वो मेंशन है। आप फार्मेसी से जब भी लेंगे तो आप उनको बताएं कि आपने किस ग्रुप, अगर आपको नहीं पता तो किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए जो है वो आपने पैनाडोल लेना। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।